बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। PHY 407 लैब कोर्स 1 के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक होगा फाइंड द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट यूजिंग सेक्सटेंट। ये बेसिकली दूसरा हिस्सा है प्रैक्टिकल का। पहले हिस्से में हमने तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सटेंट की बात करें तो उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप देख लेंगे कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे टेलीस्कोप है, आर्क स्केल या मेन स्केल हम जिसको कहते हैं, सर्कुलर स्केल है, फिक्स्ड हाफ मिरर है, फ्रेम है। इसके अलावा इंडेक्स आर्म की हमने बात की थी, रोटेटर वगैरह की बात की थी। ये सारी हम डिटेल में पहली वीडियो में बात कर चुके हैं और इसमें जो ऑपरेटर्स यूज होगा वो वही यूज होगा जो हम पहले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, दैट इज सेक्सटेंट, रिजिड स्टैंड विद क्लैंप, मेजरिंग टेप और कलर चार्ट्स अगर हमें ज़रूरत पेश आती है तो। ये असल में पिछले एक्सपेरिमेंट का एक तसलसल ही है। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मालूम किया था विच इज़ एक्सेसिबल, यानी उसमें हमें पता था कि कितनी दूर हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है हमारे और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जिसकी हम वर्टिकल हाइट मालूम करना चाहते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने में मुश्किल हो, यानी हम उसको आसानी से हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू आवर करंट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऐसी सूरत में हम मालूम करना चाहते हैं कि उस सूरत में किसी एक पॉइंट की हाइट या उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, वो मालूम करने के लिए हम सेक्सटेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इस जगह पे सरफेस ऑफ द अर्थ है, ग्राउंड है, जहाँ पे हम इस पॉइंट पर अगर फ़र्ज़ करें खड़े हैं और यहाँ से इस हाइट पर हमने सेक्सटेंट रखा हुआ है, जबकि हम इस पॉइंट P की हाइट मालूम करना चाहते हैं, हम ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास नोन होगा, ये हाइट हमारे पास, इसको मैं h1 का नाम दे देता हूँ। अगर यहाँ से इस पॉइंट P की हाइट h2 है तो बेसिकली हम h2 मालूम करना चाहते हैं, जबकि h1 हम मेजरिंग टेप से मालूम कर सकते हैं। तो h2 हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। तो उसके बाद हाइट ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल टू हाइट टोटल आ जाएगी h1 प्लस h2। अब हम ये काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम जिस तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट में हमने सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया था एक एंगल मालूम करने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज कर लें इसको मैं Q कह देता हूँ, इस पॉइंट को R कह देता हूँ। तो इस R के ऊपर इस पॉइंट P का एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करते हैं। लेट्स से कि दिस इज θ1। अगर ये θ1 है तो इस पॉइंट पर हम बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे काम कि पहले जिस तरह हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में जिस तरह हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि हम पहले पॉइंट Q का इमेज पॉइंट P का इमेज पॉइंट P के साथ, पॉइंट Q का इमेज पॉइंट P के साथ मिलाएंगे। हम क्या करेंगे कि पॉइंट Q का इमेज यहाँ से रखते हुए जो रिफ्लेक्टेड इमेज है पॉइंट Q का Q के साथ मिलाएंगे। फिर इस पॉइंट Q के इमेज के साथ पॉइंट P के इमेज को, रिफ्लेक्टेड इमेज को हम यहाँ P के साथ मिलाएंगे। तो और दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा θ1। और ये सारा प्रोसीजर वही होगा जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ से आपको θ1 मालूम हो जाएगा। अब उसके बाद चूँकि हमें ये डिस्टेंस तो मालूम नहीं हो सकता, इनएक्सेसिबल है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से नोन डिस्टेंस पीछे की तरफ मूव करेंगे। लेट्स से कि दिस इज S पॉइंट पे। अब ये डिस्टेंस हमें पता होगा, हम खुद मूव कर रहे हैं, मेजरिंग टेप से
हम फ़र्ज़ कर लें कि 100 मीटर या 150 मीटर 100 फीट या 150 फीट हम पीछे चले जाते हैं, तो उस सूरत में ये हमारे पास नोन डिस्टेंस होगा। अब जितना भी डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर भी हो सकता है, वो 50 मीटर भी हो सकता है, वो 100 मीटर भी हो सकता है। जितना डिस्टेंस भी हम पीछे जाएंगे वो हम मेजरिंग टेप से मालूम कर लेंगे। अब ये 10 मीटर या 20 मीटर अगर हम पीछे चले जाते हैं तो उसके बाद वही प्रोसीजर जो हमने पहले अडॉप्ट किया था टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट दिस पॉइंट आर, वही हम मालूम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट एस। इसका नाम फिर हम θ2 कह देते हैं। अब ये डिस्टेंस हमें नोन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट आर हम मालूम कर चुके हैं सेक्सटेंट की मदद से, एंगल ऑफ एलिवेशन एट एस हम मालूम कर चुके हैं सेक्सटेंट से, तो θ1 और θ2 मालूम है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें अगर देखा जाए H2 मालूम हमने करना है, ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। अब ये अगर डिस्टेंस मालूम नहीं है तो क्या करें? हमारे पास बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर अगर करते हैं तो वो बनता है कॉट थीटा। इसका मतलब अगर मैं इसको x कह दूं, x ओवर H2 विल बी इक्वल टू x ओवर H2 विल बी इक्वल टू बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर बराबर कॉट थीटा 1 होगा। इट मीन्स x कैन बी रिटन एज H2 कॉट ऑफ थीटा 1। ये हमारे पास इस ट्राइंगल से हासिल हो गया। अब ट्राइंगल पी क्यू एस को अगर देखें जिसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 बन रहा है, तो यहाँ पे ये x प्लस डी इसकी बेस बन रही है इस ट्राइंगल की। तो यहाँ से x प्लस डी ओवर H2 विल बी इक्वल टू कॉट θ2 आ जाएगा। ये अगर हम गौर करें तो ये बनेगा x प्लस डी इज इक्वल टू H2 कॉट ऑफ θ2। हमें ये नोन है d, H2 हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में से, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए x को किसी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास H2 और θ1 θ2 रह जाएगा जो सारे अननोन होंगे। तो हम H2 वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ, x इज इक्वल टू H2 कॉट θ2 है, θ1 है सॉरी, x प्लस डी इज इक्वल टू H2 कॉट θ2 है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा d, x से x माइनस हो गया, इज इक्वल टू H2 कॉट θ2 माइनस H2 कॉट θ1। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये x से ख़त्म हो गया, रह गया d, H2 कॉट θ2 माइनस H2 कॉट θ1। अब यहाँ से इन दोनों में से H2 कॉमन है, कॉट θ2 माइनस कॉट θ1 इज इक्वल टू डी। अब ये डी भी नोन है, θ1 और θ2 भी नोन है जो हमने मालूम कर लिए सेक्सटेंट से। तो H2 मालूम करना है तो दिस विल बी इक्वल टू डी ओवर कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। इसका मतलब ये होगा कि हम H2 मालूम कर सकेंगे अगर हमें दो मुख्तलिफ पोजीशंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन का पता चल जाए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का हमें पता है तो इसका मतलब ये नीचे वाली डिनोमिनेटर सारा हमें नोन होगा, d हमने खुद सेट किया है ये भी नोन होगा, तो H2 हमें मालूम हो जाएगा। और जब H2 मालूम हो जाएगा तो यहाँ से H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, चूँकि ये मालूम हमने कर लिया एक्सपेरिमेंटली, ये हम पहले मेजर कर चुके हैं, तो ये टोटल हाइट ऑफ दिस पॉइंट P मालूम हो जाता है। तो ये तो हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल रिजल्ट आ गया या फार्मूला बन गया हमारे पास। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके लिए लाजमी तौर पे θ1 और θ2 के लिए टेबल हमें बनाना पड़ेगा, आज इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आएंगी, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको लिया जा सकता है।
अब हम एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को देखते हैं कि वो किस तरह ली गई हैं और उनसे हमने रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया है। तो आइए अब हम ज़रा उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें H2 की वैल्यू कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल की रीडिंग की तरफ। तो अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने जीरो करेक्शन ऑफ द सेक्सटेंट मालूम करना होता है। उसके लिए हम एक पॉइंट के लिए को फोकस करते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट इमेज एंड द रिफ्लेक्टेड इमेज, और उस सूरत में अगर कोई उसमें एरर आ रही हो तो उस सूरत में हम उसको करेक्शन के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं। आमतौर पे हम इसको जीरो ले लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो टेबल इसका बनता है उसके अंदर जो कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा, दूसरा यहाँ पे चूंकि हमने देखा है कि हमने दो पोजीशंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है, तो इसके लिए पहले इनिशियल पोजीशन के लिए पोजीशन पर एंगल ऑफ एलिवेशन नोट करेंगे जिसको हम थीटा 1 का नाम देंगे। फिर हम फाइनल पोजीशन पर दूसरी पोजीशन जिसको हम फाइनल पोजीशन कह रहे हैं उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करेंगे जिसको हम थीटा 2 से डिनोट करेंगे। और फिर हमने जितना डिस्टेंस मूव किया होगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को, वो डिस्टेंस हम नोट करने के लिए एक कॉलम उसके लिए बनाएंगे। और उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस, जैसे कि अभी हमने फार्मूला ड्राइव भी किया कि वर्टिकल डिस्टेंस हम मालूम कर सकेंगे बिटवीन Q एंड P, यानी H2 हम मालूम करेंगे विद द फार्मूला H2 इज इक्वल टू D ओवर cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। अब हम एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग ली गई हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले नंबर पे हमने रीडिंग ली कि इनिशियल पोजीशन पर 70 डिग्री 40 मिनट माइनस 3 डिग्री 20 मिनट, ये हमारे पास दो एंगल हमने मालूम किए थे या दो रीडिंग ली थी। पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में फ़र्क क्या होता है? पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में फ़र्क बेसिकली कि जब हम टॉप यानी P का रिफ्लेक्टेड इमेज Q के साथ कोइंसाइड करते हैं, फिर Q का रिफ्लेक्टेड इमेज Q के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो जो दोनों के दरमियान एंगल बनते हैं, दो एंगल, उनका जब डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एंगल थीटा 1 की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम इसको देखें तो ये थीटा 1 हमारे पास 67 डिग्री 20 मिनट बनता है। इसको हम डेसिमल में लेके आएंगे तो वो 67.3 डिग्री बनता है। ये प्रोसीजर तमाम का तमाम हम पहले एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। इसी तरह हम उसको 150 सेंटीमीटर पीछे जाके दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करते हैं। यानी हम पहले इनिशियल पोजीशन नीचे वाले पॉइंट Q को Q के साथ कोइंसाइड करते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ Q और डायरेक्ट इमेज ऑफ Q को आपस में कोइंसाइड करते हैं, जिससे हमारे पास एंगल मिलता है 3 डिग्री 30 मिनट। और फिर हम ऊपर वाला यानी P को Q के साथ, P के रिफ्लेक्टेड इमेज को Q के डायरेक्ट इमेज के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 60 डिग्री 43 मिनट बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास 57 डिग्री 13 मिनट यानी 57.2 डिग्री तकरीबन बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेकंड पोजीशन। ये पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन के दरमियान बेसिकली 150 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ से पहली पोजीशन के लिए हम एंगल लेते हैं और फिर हम इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं, दूसरी पोजीशन के लिए एंगल लेते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको लेते हैं तो ये डिफरेंस बेसिकली 150 सेंटीमीटर का है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के मुताबिक तो हम देखते हैं कि 150 ओवर कॉट ऑफ 57.2 माइनस कॉट ऑफ 67.3 करते हैं तो ये वैल्यू 0.641 माइनस 0.426 बनती है, विच इज इक्वल टू, और जो रिजल्ट आता है वो 697.6 सेंटीमीटर बनता है। यानी जो हमारे पास H2 की वैल्यू थी, जो H2 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाइट बेसिकली 697.6 सेंटीमीटर बनती है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर देखते हैं तो वो 350 सेंटीमीटर सेक्सटेंट को मूव करते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जब हम इसको 350 सेंटीमीटर पीछे मूव करते हैं तो ये हमारे पास
कुछ रीडिंग इस तरह की बनती है कि 67.3 डिग्री बनता है फर्स्ट पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे, और 47.05 यहाँ पे एंगल इस जगह पे आके बनता है। तो उस सूरत में इनके दरमियान 350 सेंटीमीटर फासला है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनती है 694.4 सेंटीमीटर। अब बजाय तीसरी रीडिंग लेने के मैंने कुछ इस तरह किया कि यहाँ पे इस एंगल जो इस वक्त ये पोजीशन नजर आ रही है 150 सेंटीमीटर पीछे ले जाने की सूरत में, ये जो एंगल बनता है ये θ2, मैं यहाँ पे θ1 ले लेता हूँ इसको, यानी इस पोजीशन पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 57.2 डिग्री बनता है, जो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। लाजमी तौर पे ये 150 से 350 तक जब गए हम तो दरमियान में 200 सेंटीमीटर का फासला इन दोनों पोजीशंस के दरमियान, और इसका जो फाइनल पोजीशन बनती है वो 47.05 डिग्री बनती है। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो इसका मतलब ये पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान 200 सेंटीमीटर बनता है, जो इन दोनों का डिफरेंस है बेसिकली। ये मैंने तीसरी रीडिंग लेने के बजाय इन दोनों के डिफरेंस के साथ तीसरी रीडिंग खुद बना ली। अब यहाँ से जब हम H2 कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 150 ओवर कॉट ऑफ दिस माइनस कॉट ऑफ दिस करें तो ये 692 सेंटीमीटर बनता है। इसका मतलब हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई, 697.6 सेंटीमीटर, 694.4 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज 692 सेंटीमीटर, जो हमने तीन मुख्तलिफ पोजीशन पर सेक्सटेंट को रख के हासिल की इनिशियल पोजीशन के बाद। अब उसके बाद हमारे पास इन तीनों की मीन वैल्यू हासिल करने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों को वैल्यूज को जमा करेंगे, और वैल्यूज को जमा करके हमारे पास 3 पर डिवाइड करने से ये वैल्यू 694.7 सेंटीमीटर हासिल हो जाती है। अब हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है H1, ये डिस्टेंस हमने नोट किया कि ये 30 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट मालूम करने के लिए हमने ये H2 था और ये H1 था, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 724.7 सेंटीमीटर हासिल हो रही है। जबकि हमने जो इस डिस्टेंस को R कहा था और इस पॉइंट को S कहा था, तो यहां से ये हमारे पास S पॉइंट था। तो टोटल हाइट हमारे पास जो बनती है, ये जो ब्लैक कलर में लाइन नजर आ रही है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 724 सॉरी इस की बात करें तो ये H2 है, और जबकि ये नीचे ब्लू लाइन H1 है। तो ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट P का टोटल डिस्टेंस हमारे पास 724.7 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट P जो कि इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट था, उसकी हाइट हमने फ्रॉम द ग्राउंड मालूम कर ली विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, विच बिकम्स 724.7 सेंटीमीटर, और यू कैन से 7.247 मीटर। तो इस तरीके से हम सेक्सटेंट की मदद से इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और उससे निकाली गई वैल्यू ऑफ हाइट। किस तरीके से हमने H2 कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने H1 में ऐड करने के बाद हमें टोटल हाइट ऑफ दैट इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हासिल हुई। होप आप लोगों को ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। आप लोग इसको बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से क्लिक करके उसको भी देखें। उसमें आपको सेक्सटेंट का इस्तेमाल बताया गया है और फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी आसानी से कर सकेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।